नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि देश की वायु रक्षा अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रिवेंटिव और प्रिसाइज है। लेकिन अब जो आने वाला है वो और भी बड़ा है। भारत अब दुनिया का पहला 12 स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है। ये ड्रोन न केवल हाई रेंज रडार और इंफ्रारेड सिग्नलों से बचने में सक्षम होगा, बल्कि सेकंड से भी कम समय में दुश्मन पर अटैक करने की ताकत भी रखेगा। और इस पूरी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा हीरो है रामा। रामा यानी रडार अवशोषण और मल्टी स्पेक्ट्रल अनुकूली मटेरियल, जो दुश्मन की आंखों रडार और इंफ्रारेड दोनों के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। इसे हैदराबाद की स्टार्टअप वीरा डायनामिक्स और बिनफोर्ड रिसर्च लैब रक्षा मंत्रालय की मदद से विकसित कर रही है। कंपनी के सीईओ साई तेजा के मुताबिक यह कोटिंग 97% तक रडार पहचान को कम कर देती है। नैनोटेक आधारित इस स्टेल्थ मटेरियल को ड्रोन पर पेंट या रैंप के रूप में लगाया जाता है। यह कार्बन आधारित है, जो रडार वेव्स को अवशोषित कर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में समाप्त कर देता है। नतीजा यह होता है कि ड्रोन का तापीय सिग्नल 1 सेकेंड में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, यानी इंफ्रारेड भी इसे पकड़ नहीं सकता। और जब युद्ध में ड्रोन अदृश्य हो जाए तो समझ लीजिए कि दुश्मन की आधी ताकत खत्म हो गई। मौजूदा समय में अमेरिका, चीन और रूस की स्टेल्थ ड्रोन बनाते हैं, लेकिन भारत का यह प्रोजेक्ट इनसे एक कदम आगे है, क्योंकि यह डुअल स्टेल्थ है, यानी एक साथ रडार और इंफ्रारेड दोनों से बचने में सक्षम। 2025 के आखिर तक ये ड्रोन भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। युद्ध क्षेत्र में इसका असर कितना गहरा होगा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब परंपरागत तरीके से 100 ड्रोन भेजे जाते हैं तो उनमें से 25 से 30 ही लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। लेकिन रामा से लैस हमारे ये नए ड्रोन 80 से 85 तक लक्ष्य भेदने में सफल होंगे। ये ड्रोन 100 किलो वजनी है और 50 किलो पेलोड ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की दो और सफलताएं, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों के सफल परीक्षण की। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से गुरुवार को इन दोनों मिसाइलों का परीक्षण किया गया। पृथ्वी 2 मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है और 350 किलोमीटर तक सतह से सतह पर मार कर सकती है, जबकि अग्नि 1 मिसाइल की रेंज 700 से 900 किलोमीटर है और यह 1 टन तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अग्नि 1 भारतीय सेना के पास 2007 से है और यह हमारी रणनीतिक ताकत का अहम हिस्सा है। इस सफल परीक्षणों के बीच एक और बड़ी बात सामने आई, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की ओर से, जिन्होंने 2 टूक में कहा, हम कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं जीत सकते। जनरल चौहान ने साफ किया कि विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारी युद्ध तैयारियों को कमजोर कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया कि हमें स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम यानी CUAS में निवेश करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा हाल में भेजे गए अनआर्म्ड ड्रोन हमारे किसी भी सैन्य या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि हमने उन्हें समय रहते मार गिराया। यह सब मुमकिन हुआ भारत की बढ़ती तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक दूरदर्शिता के चलते। ऑपरेशन सिंदूर, रामा, पृथ्वी, अग्नि, ये सब केवल नाम नहीं है, ये उस नए भारत की पहचान है जो अब रक्षा के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, अब हम वो देश बन चुके हैं जो तकनीक बनाता है और उसे निर्यात करने की क्षमता भी रखता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।